ओम नमः शिवाय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ वैष्णवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ वैष्णो देवी जी के शारदीय नवरात्रि आज पंचम नवरात्रि है। घर घर में माता का पूजन, कीर्तन, भजन, माता की चौकी, माता के भंडारे और नाना प्रकार से माता की पूजन पद्धतियाँ घर घर पूरे विश्व में चल रही है। सर्वप्रथम पुनः आप सभी को, हम सभी सनातनी भाई बहनों को माँ भगवती की शारदीय नवरात्र पर अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। माँ भगवती नवदुर्गा आप सबके घर में अपना वास करें, सभी को अपना आशीर्वाद दें। आज मैं जो आपसे एक चर्चा करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप उस पर गौर कीजिएगा। यह चर्चा जो है बड़ी आवश्यक है, वो इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं और हम मन से, पूरे मन से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। और पूजा अर्चना करते 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 जब माँ भगवती के कंजक हम बैठाते हैं, हम कंजकों के लिए बड़े ही चाव से बाज़ार से ख़रीदारी करते हैं। आजकल नाना प्रकार के कोई लंच बॉक्स हैं, कोई ज्योमेट्री बॉक्स भी देते हैं, कई नई थालियां हैं, बर्तन इत्यादि अनेक नाना प्रकार से हम कंजकों को पूजने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम कंजक बैठाते हैं। तो ये तो बहुत शुभ कार्य है, परंतु मैं जो कहने जा रहा हूँ कृपया उसको आप अपने जीवन में उतार लीजिए, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा हम सभी सनातनियों हिंदू भाइयों के लिए। आपने करना क्या है कि एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब आप कंजक करते हैं तो या तो आप अपने घर में कंजक कीजिए, कंजक को बुलाइए, उनके पाँव धोइए, उसके बाद उनके प्रसाद इत्यादि जो भी आपने बनाया उनको दीजिए, जो भी आपने उनको गिफ्ट इत्यादि देना है वो भी दीजिए। यहाँ तक तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु जो मैं अब कहने जा रहा हूँ कृपया ध्यान से सुनिए। एक, जब आप मंदिर जाते हैं कंजक देने के लिए, क्योंकि आजकल कंजकें साधारणतया बहुत शीघ्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं। हमारे समय में कंजकें मिल जाती थी, फ़ोन करने पे या आसपास के माहौल में सब आ जाते थे। तो आजकल जो माता कंजक का रूप है बहुत कम उपलब्ध होता है, तो इसलिए हम सभी सनातनी भाई करते क्या है कि हम सारी कंजक लेके मंदिर चले जाते हैं और मंदिर में भोग लगाने के पश्चात वो जो कंजक है, जो हमने बड़े प्रेम से हलवा पूरी इत्यादि जो भी बनाया हुआ है प्रसाद माता का, वो माँ को प्रस्तुत करवाने के पश्चात जब हम मंदिर के बाहर जितनी भी कंजकें बैठी हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी कंजकें बैठी हैं आप उनको देते हैं। तो एक तो वो जो कंजकें हैं उनको आप तो 9 कंजक के लिए ले गए हैं या 8 के लिए ले गए या 11, जितनी भी आपकी इच्छा है। अब वहाँ कंजक हैं 50 या 25 बैठी हैं या 15 बैठी हैं, तो वहाँ क्या है, वो एक प्रकार से वो जो कंजकें और हैं आपने 8-9 को दिया, तो उनमें ही आपस में थोड़ा सा द्वंद्व सा छिड़ जाता है कंजकों में, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, परंतु ये सही नहीं है उस छीना झपटी में, क्योंकि आप पूर्ण रूप से यथावत उनको बैठा के तो दे ही नहीं रहे ना। तो सबसे पहले तो यही है कंजक पूजन का प्रावधान कि आप अपने घर में कंजक को बुलाइए और आप वहाँ बैठा के आराम से कंजक, और एक हनुमान जी लौकड़ा वीर, इनकी कंजक होती है। या तो ऐसा प्रावधान करिए, देखिए आप 9 दिन इतनी माता की सेवा करते हैं, हम सभी करते हैं, और अंतिम दिन जब ये मुझे दिखता है वस्तुतः, क्योंकि मैं
मंदिर में ही मेरा जन्म हुआ। और मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ कि अष्टमी की कंजक जब मंदिर के बाहर मतलब रोड पे किनारे पे फेंकी हुई होती है, हलवे का प्रसाद और चने का प्रसाद, मैं सच बता रहा हूँ मेरा मन इतना व्यथित होता है, दुखी होता है कि मैं बोल बोल के थक गया, मैं लोगों को बोल बोल के थक गया ऐसा मत करिए। क्योंकि वो क्या है, वो प्रसाद रूपी जो आपने अपनी जिम्मेवारी दे दी, आपने गलत नहीं किया, परंतु वो जो आपस में बच्चे हैं उनको ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों का, आपने तो कंजक दे दी और आप घर चले गए। उसके पश्चात मंदिर के बाहर आप विश्वास करेंगे, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, उस वो बच्चे जो है पैसे और ज्योमेट्री बॉक्स, लंच बॉक्स इत्यादि तो ले लेते हैं, उसके बाद हलवा पूरी का जो प्रसाद है वो एक पेड़ के नीचे साइड में, मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको क्या बोलूं, वो वैसे ही उसका तिरस्कार हो रहा होता है। माँ भगवती मुझे माफ़ करे, हम सबको माफ़ करे, परंतु ये तरीका सही नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया करके अगर आप कंजक कर रहे हैं तो या तो घर में कीजिए, या फिर आपने जो कंजक करनी है उसके लिए पहले से कोई ऐसा स्थान ढूंढिए कि जहाँ पर जो है कंजक आपको अवेलेबल हो और आप बड़े अच्छे ढंग से सम्यक प्रकार से उनको बैठा के उनको कंजक दीजिए, उनके तिलक कीजिए, उनके पाँव धोइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। केवल आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने बस हलवा पूरी बनाया और मंदिर के बाहर जाके बांट देंगे, तो ये मेरे दृष्टि में तो पूजा अधूरी है। क्षमा चाहता हूँ पर ये सही नहीं है, क्योंकि वही आपका इतनी मेहनत से बनाया हुआ प्रसाद वो ऐसे तिरस्कृत होता है। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, शायद आपको समझ आ जाएगा। पुण्य ऐसा मत करिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और आप जो 9 दिन माता की सेवा करते हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रणाम करता हूँ, सभी को, सभी भक्तों को प्रणाम कर रहा हूँ कि आपकी सेवा माता रानी हमेशा लेगी। परंतु आज से आप एक कार्य जरूर करिए कि ये जो प्रसाद है इसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व होता है, शारदीय नवरात्र, और घर घर में मनाया जाता है। उसके प्रसाद जो आपने इतनी मेहनत से बनाया, माँ को चढ़ाया, और वही प्रसाद जो है बच्चे बाहर साइड में फेंक देते हैं या जमा करते, उसके बाद वहीं पॉलीथीन में लटका के चले जाते। मतलब मन इतना दुखी होता है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। तो कृपया करके आपसे पुनः मेरा निवेदन है सभी सनातनी भाइयों से कि आप कोई ऐसी व्यवस्था जरूर कीजिए कि या तो उन कंजकों को व्यवस्थित रूप से घर में ही बुलाया जाए, अगर ऐसा नहीं भी है तो आप जो है उनको कुछ वैसे ही हल्का सा ऐसा कोई गिफ्ट दे दीजिए। माँ भगवती तो भाव की भूखी है, आप केवल 5 पूरी जो है और हलवा और चने माँ भगवती को प्रसाद दीजिए, और नारियल इत्यादि को तोड़ के उसके हिस्से कर लीजिए, केला इत्यादि हो गया, सूखा मेवा हो गया, ये सारा प्रसाद जो है आप चढ़ाइए, और थोड़ा 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 हाथ में भी आप बांट देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। कंजकों को अगर हाथ में बांट देंगे वो ज़्यादा अच्छा है। आप गिफ्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चुन्नी ओढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इतना हलवा पूरी आप चने का प्रसाद इतने मन से बनाते और वो उसका ऐसा तिरस्कार ये बच्चे लेके कर देते, वो अबोध हैं बच्चे। मैं बच्चों की गलती नहीं मानता, ये व्यवस्था हम लोगों को खुद ही करनी है। हम लोग वयस्क हैं, हम सब जानते हैं। अगर केवल करने के उससे करना है कि ये होता है हलवा पूरी, हमने गए प्रसाद चढ़ाया मंदिर में और बाहर मंदिर के बाट आए, तो ये पूजा अधूरी है। क्षमा चाहता हूँ परंतु ये पूजा अधूरी है। तो साथ ही साथ में एक विषय और, आप बोलेंगे कि आज पंडित जी पता नहीं किस मूड में है और क्या बातें कर। देखिए, मेरा फर्ज है कि आप लोगों को रास्ता दिखाना, आप उस पर चलिए, निश्चित रूप पे
आपको भी अच्छा लगेगा। अब दूसरा विषय ये है कि क्या होता है कि अब जैसे सामने दीपावली पर्व आ रहा है, तो घर में जो पिछले वर्ष में लक्ष्मी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति का हमने पूजन किया और घर में उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया, तो आप ये समझिए कि उनको हमने इस वर्ष जब विदाई करनी है तो हम क्या कर रहे हैं। हम लोग अधिकतर मैंने ये देखा है वो खील बताशे इत्यादि जो भी चढ़ाएंगे या पुराने गत वर्ष के जो लक्ष्मी नारायण हैं वो हम किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे अगले दिन मेरे को बैठे हुए मिलते हैं। ये कितना बड़ा घोर पाप हम कर रहे हैं। हम सबके पास गाड़ियां हैं, हम सबके पास वाहन हैं, हम सबके पास समय भी है। आप अगर पूर्ण रूप से हृदय से आप सोचिए कि क्या ये उचित है। आपको जाना चाहिए, सारी सामग्री पुष्प इत्यादि जो भी होगा, आप जरूरी नहीं है उस दिन जाइए, आपके घर में और भी दिनों का सूखा हुआ पुष्प है, कुछ प्रसाद रह गया या कुछ है, उसको इकट्ठा करके आप प्रसाद इत्यादि ये सारा फ्रिज में रख लीजिए, फूल माला वगैरह धूप में सुखाने रख दीजिए, और भगवान गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति वगैरह ये सारा एक ही दिन ले जाकर अपनी गाड़ी में घूमते हुए जाइए और जल प्रवाह कर दीजिए। और जल प्रवाह नहीं है, क्योंकि आजकल हमारी जो गंगा मैया है उनको अविरल बनाने के लिए हमारे मोदी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, हम सब ने उनका साथ देना है, हम उसी प्रयास में आगे हैं। तो और कुछ मत करिए, आप जो लक्ष्मी नारायण जी हैं उनको जल में, उनको जैसे गणपति जी को उनको डुबकी लगाते हैं उनको उसमें छोड़ दीजिए, और तो जब वो मेल्ट हो जाएंगे और वो वाला जल अपने पौधों में दे दीजिए, वो आपके घर में ही रहेंगे आशीर्वाद रूप में आपके पेड़ों में। देखिए मैंने कितनी अच्छी युक्ति आपको बता दी है। और जितने भी पुष्प हैं उनको सुखा लीजिए, वो भी पेड़ों में डाल दीजिए, खाद का काम करेंगे। बाकी रहा प्रसाद इत्यादि, उसको छोटा छोटा चूरा बना दीजिए, जैसे चूरमा होता है, वो पक्षियों को डाल दीजिए, पूरा सब कुछ वातावरण में घुल जाएगा। देखिए सभी का आशीर्वाद मिलेगा, जो प्रसाद को खाएंगे उनका भी आशीर्वाद, जो जमीन के नीचे कीड़े पतंग इत्यादि हैं उनको जब खाद मिलेगी उनका भी आशीर्वाद, और लक्ष्मी नारायण जी का तो सदैव रहता ही है, और माँ भगवती के नराते चल रहे हैं उनका आशीर्वाद तो सदैव ही है। तो आइए आज हम सब यही संकल्प लेते हैं, जो जो मैंने बातें बताई हैं उन पे ध्यान देंगे। तो एक बारी माता का जयकारा हो जाए। हे माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।